नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिन। मेरे साथ हैं कर्नल नारायण सिंह सर, जो हमको बताएँगे ईरान के नेक्स्ट फेज़ के बारे में। हम सबको पता है कि कल से इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक्स के बारे में, मतलब वो जो डेडलाइन है वो तो खत्म हो जाएगी। बट अटैक्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। इज़राइलीज़ हिट कर रहे हैं, अमेरिकन्स हिट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इरानियंस भी हिट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। हैविंग सेड दैट, ये सब तो खैर वॉर तो चलती रहेगी, बट ईरान ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी अपील करी है। ईरान ने अपील करा है अपने लोगों को ह्यूमन चेन्स बना के खड़े होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के सामने। व्हाई वुड यू डू समथिंग लाइक दैट? एक ये सवाल ब ज़रूर उठता है कि यार ह्यूमन चेन्स क्यों? आपको लड़ना है, आप लड़िए, कोई रोक नहीं रहा आपको, लड़िए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट व्हाई मेक ह्यूमन चेन्स इन फ्रंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पुट सिविलियन लाइफ इन डेंजर? ये एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती, तो इसको ज़रा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सर जी, नमस्कार, वेलकम टू द शो। आदि आपके आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, बड़ी हैरानी की बात है कि इस रेजिम ने अभी एक आह्वान दिया है कि साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, हाँ, ये तमाम स्पोर्ट्समैन, स्पेसिफिक मतलब इसको स्पेसिफाई किया है इन्होंने। कहा है कि जितने सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, बाकी जो पावर इंस्टॉलेशंस है, वो सब के चारों तरफ आप एक ह्यूमन चेन बनाइए। और किस लिए भाई? तो आप दुनिया के आत्मीयता, आप उनके ह्यूमन कॉन्शियस को अपील कर रहे हैं। नाउ लुक एट दिस जिहादी रेजिम अपीलिंग टू ह्यूमन कॉन्शियस, इंसानियत, इंसानियत को इन्वोक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो इंसानी जज्बे हैं, उसको 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 जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को इन्होंने स्पेसिफाई किया है, खास करके अपार्ट फ्रॉम जनरल पीपल, ये वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है सर जिसको इन्होंने आ, कोई कसर नहीं छोड़ा इनको इन पर कहर ढाने की। आपको तो महिलाओं हैं, बुर्के के लिए ये किस एक्सटेंट तक गए, हिजाब के लिए। आपको मालूम है कि इन्होंने स्पोर्ट्समैन के साथ क्या किया। आपके प्रोग्राम में मैंने जस्ट एक लिस्ट ऑफ फुटबॉलर्स का मैंने नाम लिया था जिसको इन्होंने दे हाउंडेड दोस फुटबॉलर्स आउट। अभी सबके उसमें ये, तो अभी उनके आपके मस्तिष्क में वो ताजा होगा कि किस तरीके से अभी जो वुमेन्स फुटबॉल टीम एशिया कप खेलने गई थी, उनके अंदर कितना दुख था, कितना रोष था इस रेजिम के प्रति कि उन्होंने नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि देखिए, ये एक छोटी मोटी घटना, जो अंदर में जो डायनेमिक्स चल रही है, वो कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सिविलाइजेशनल चेंज आ रहा है ईरान के अंदर में। और आपने देखा होगा कि अभी जितने जो नए बच्चे वहां रखे जा रहे हैं, उनका नाम जो राष्ट्रीयन रखा जा रहा है, दुकानों के नाम जो राष्ट्रीयन रखे जा रहे हैं, ये सब इसलिए क्योंकि लोग इस्लाम को इस रेजीम से जोड़कर देखने लगे। आगे आपको और इस संदर्भ में देखने का और आपको मौका मिलेगा। कुछ दिनों का इंतजार कीजिए। लेकिन ये क्या है सर? ये तुम्हारे पास अब सब कुछ खत्म हो गया है? तो लोगों को अपना ढाल बना दिया। अभी तक तो तुम डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, क्या क्या बोल रहे थे अभी तक, और अपनी जिहादी सनक के पीछे पूरे मुल्क को आपने झोंक दिया। ऐसा पापी नेतृत्व कि अपनी इसको आइडियोलॉजिकल सनक कह दीजिए, जिहादी सनक कह दीजिए, वो सब सब पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। कहां गए?
आपके मिसाइल्स कहां गए, ड्रोन्स कहां गए, आपके मोजैक डिफेंस का क्या हुआ, आपके एयर डिफेंस का क्या हुआ, आपके एलाइज का क्या हुआ? अब कुछ नहीं बचा, तो आप अपने लोगों को ढाल बना लिया। जिस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाला हुआ था, आदि मैंने ये कहा था कि भाई ये छोड़ दीजिए, आपको किसके लिए सिंपैथी है, लेकिन वो आप हिंदी पिक्चरों की तरह नहीं कर रहे ना, कि भैया तुम देख लो यार, हथियार डाल दो, नहीं तो तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में, और उसकी माँ के गर्दन पे आपने चाकू, या बच्चे के गर्दन पे चाकू रखा हुआ है। दिस इज व्हाट इज दिस regime has been doing। तो मैं ये समझ सकता हूं कि देखिए आदि की, बाय ऑल मीन्स आप कह रहे हैं यहाँ पर जो ईरान के अंदर में क्या हो रहा है, जिनको कुछ नहीं मालूम, बड़े बड़े एनालिस्ट यहाँ बैठे हुए। इसीलिए जब आप बोलते हैं ना कर्नल RSN सिंह, मुझे वो कर्नल वर्ड से भी मुझे नफरत होने लगती है, क्योंकि इतने लोग जिनका कोई वो नहीं है, अपना रैंक को इसको ये करके कि ईरान के बारे में बड़ी बड़ी बातें, अरे आपको मालूम नहीं है, वो पेट्रियोटिक लोग हैं, ये है, अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड्स देख के उनका वो खत्म हो जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। आई नो विच आर हु आर दी स्टूपिड कैरेक्टर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। आज मैं उन लोगों से, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जो ये बड़बड़ बड़बड़ जो कर रही है जाके टेलीविजन मीडिया पे, उनसे मैं कह रहा हूं कि जाओ ना, अभी तुम्हारी जरूरत है, अभी तुम्हारी जरूरत है, उस ह्यूमन चेन का हिस्सा बनो जाके। अदरवाइज यू वुड हैव लॉस्ट आउट ऑन ए हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी। जाइए, पैसे बटगांव में और बारामूला में और वो 90 जगह पे जुलूस निकालने से क्या होगा? अभी आपको जरूरत जरूरत है। रेवोल्यूशनरी रेजीम खतरे में है, रेवोल्यूशनरी रेजीम खतरे में है तो शिया इस्लाम खतरे में है। आपने तो यही कहा था ना, जाइए। और ये बेहुदगी, ये बाकी मुस्लिम वर्ल्ड में नहीं देगी, हमारे यहां सब कॉन्टिनेंट मुसलमान में ये देखा जा रहा है। वो और उनके साथ जो अलाइंड लोग हैं, कुछ पहले से अलाइंड है, सबको सबको सबका नाम मालूम है, और कुछ अभी नए अलाइंड हुए हैं, जिनको अपने पूर्वजों की याद आ रही है कि मेरे पूर्वजों ने बैटल ऑफ करबला लड़ा, लेकिन ये नहीं कह रहे हो कि इस इन दरिंदों का पाला हुआ हमास, दे हैड अ हैंड इन पहलगाम। जाइए, यहां क्या कर रहे हैं आप? आप तो बहुत बड़े एक्सपर्ट है ना, जाके उनको अब कहिए अब क्या करना है। तो सर ये देखिए क्या है कि मैं आपको बता दूं, दिस इज टिपिकल। आप पूरा देख लो आप, हमारी भी कुछ उम्र हो गई और बहुत सारे हमने कुछ देखा, कुछ पढ़ा, कुछ लिखा। जब मैं मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान दिख रहा था, तो उस समय भी जब 1965 वॉर में ये पूरी कहानियां पाकिस्तान में सर्कुलेट कर रही थी कि कैसे ऊपर से हरे कपड़ों में अल्लाह ने इस जिहाद के लिए अपने नुमाइंदे भेजे। ये है सर जिहादियों का असली रूप, ये है इनका असली जिहादी कैरेक्टर और जिहादी एंड्योरेंस। दे आर वेरी वेरी शॉर्ट ऑन एंड्योरेंस, लेट मी टेल यू। और जिनका एंड्योरेंस कम होता है ना सर, कैरेक्टर का और कैरेक्टर का और अदरवाइज उनके करेज का और कैरेक्टर का,
वो लोग स्लोगनरिंग बहुत बहुत तेज करते हैं, हाफिज सईद जैसा। ऐसा लगेगा जैसे आंखें बाहर आ जाएंगी, थूक पूरा बाहर आ जाएगा। दिस इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बट दिस इज व्हाट हैपेंस। चले गए सारे बुड्ढे जो है आईआरजीसी के ऊपर 72 हुरों के पास गए। अरे हमारे यहाँ जो ये जो बैठे हुए हैं लोग, जो एनालिस्ट जो इनके सपोर्ट में, अरे उसको तो 72 हुरे मिलेगी, तुमको क्या मिलेगा? अभी भी चले जाओ, जाके ह्यूमन चेन का हिस्सा बन जाओ, शायद 72 हुरे वहां मिल जाएंगी। ठीक है ना सर? सो व्हाट आई एम डूइंग कि जैसे कि दुनिया में हम कह ढा देंगे, हम आपको बम से उड़ा देंगे, डेथ टू सो एंड सो, डेथ टू सो एंड सो। अरे क्या है मतलब? आज देखिए, आज वही लोग अपने जनता से विनती कर रहे हैं कि भैया आ जाओ, तुम आओगे तो शायद तुमको देख के लोगों को थोड़े डिटर होंगे, कुछ उनमें वो इंसानियत की वो जज्बा जागेगा और शायद वो बॉम्बिंग रोक देंगे। लुक एट दिस शेमलेस फेलोज। अरे हम तो आपको अप्रिशिएट करते हैं कि कोई बात नहीं, आएगा तो वी विल फाइट विद बेयर फिस्ट। हम कामाकाजी वो करेंगे, कामाकाजी ड्रोन्स बन रहे हैं ना, ये भेज दो इनको, सुइसाइड बॉम्बर्स बना के। बट यही क्या है कि ह्यूमन चेन्स। तो सर जब ये स्थिति आ गई है, तो अगर मेरी राय अगर जानना चाहते हैं, तो मेरी राय में ये युद्ध खत्म है। ये खुद युद्ध खत्म है। और अब देखिए कि ये सब कॉन्टिनेंट में जो हमारे लोगों का ये जो एटीट्यूड है, ये बाहर के मुसलमान नहीं, ज्यादा हमारा सब कॉन्टिनेंट का सर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। उनका क्या है सर कि जितना नफरत आईआरजीसी जो रेवोल्यूशनरी रिजीम को जितना यहूदियों के लिए था ना, उतना ही नफरत हमारे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को हिंदुओं के प्रति है। आप समझ रहे? आई रिमेंबर एक एविएशन कोर का कर्नल था, वो रिटायर, बहुत पहले रिटायर हो गया। सो उस समय मैं बहुत मतलब यंग था, तो कुछ बात होने लगी। सो डू यू नो व्हाट ही टोल्ड मी? कि इंडिया में, सॉरी वर्ल्ड में, तीन ही समस्या है: यहूदी, अमेरिका और हिंदू। मैंने उससे आगे उनसे चर्चा नहीं की, मैं समझना भी नहीं चाहता था कैसे। बट दिस इज द माइंड सेट। ठीक है सर? तो क्या है सर कि आपने एक सनक में पूरे मुल्क को झोंक दिया। अगर एक, मैं क्या बोलूं, अगर एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप होता, एक एम्पैथी वाली लीडरशिप होती, एक लोगों के हित के लिए कोई लीडरशिप, कोई डिस्पेंसेशन होता वहां पे। वो कहता है यार कि पहले तो लोगों को सुरक्षा दो, उनको प्रोस्पेरिटी दो, और फिर बाद में जो आपका स्ट्रेटेजिक, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको हासिल करने की कोशिश करो। यहां पे पूरा उल्टा था। यू रिमेंबर पीसफुल राइज ऑफ चाइना का जब स्लोगन लगाया था, वो बड़ा सोची समझी रणनीति थी सर।
when Dem embarked on this, when he changed course away from communism, तो उसने एक बात कही थी कि भैया, बिल्ली चाहे काली हो, बिल्ली चाहे सफेद हो, जब तक वो चूहा पकड़ती है वो हमारे लायक है, यूटिलिटी है उसकी। ठीक है, तो एक फेमस स्लोगन आता था कि किसी ने कुछ पूछा, बोले नहीं नहीं, हमारा आइडियोलॉजी होना चाहिए कि लुक लेफ्ट गो राइट। ठीक है सर। और उसी समय एक उन्होंने एक स्लोगन उठाया था, पीसफुल राइज ऑफ चाइना। उसका उसके तहत उन्होंने ये तय किया कि 20 साल तक हम अपना प्रोफाइल लो रखेंगे, इंटरनेशनल प्रोफाइल, अपने आप को ग्लोबली इंटीग्रेट करने का कोशिश करेंगे, पंगे नहीं लेंगे किसी से, थोड़ा अगर हमको हल्का सेटबैक भी, अगर डिप्लोमेटिक सेटबैक भी लगे तो उसको भी हम सहन कर लेंगे। सो द 20 years दे जस्ट फोकस्ड ऑन दैट। ठीक है। सो जो कंट्री के जो फिजिकल रिसोर्सेस थे, जो साइकोलॉजिकल रिसोर्सेस थे, जो इमोशनल रिसोर्सेस थे, जो आइडियोलॉजिकल रिसोर्सेस थे, दे वर ऑल सबवर्टेड फॉर वन पर्पस, एंड दैट इज rise of China. Now, this is what this regime could have also done. पहले इन्होंने पूरे ईरान को मिटा दिया इस्लाम के नाम पे। ठीक है ना, हम मार देंगे जी, खत्म करेंगे जी, हम तो ये है, उसको धरती पे रहने का कोई हक नहीं है, यहूदियों को इजराइल का होलोकॉस्ट हुआ ही नहीं था, ये आती आदि ये करते रह गए। वेयर वाज द नीड फॉर इट? और जब चारों तरफ से इनको ठुक गए, बार बार ठुक गए, तब इनको सिविलाइजेशनल उसका याद आने लगा। हम तो सिविलाइजेशन है, अरे सिविलाइजेशन को तो तुमने मारा। इनफैक्ट ये जितने ये मजहब जो है, ये सिविलाइजेशन को तो इन्होंने मारा है। सिविलाइजेशन डिड किल ईच अदर, इट इज दिस मजहब्स। एक और मैं बता दूं आपको बात, मैं दर्शकों को, कि तुम कह रहे हो कि यहूदी का जीने का हक नहीं है, हेलो हॉलोकास्ट नहीं है, तुमने पूरा ठेका ले रखा। मतलब हिटलर का इस आइडियोलॉजिकल, डेथ टू जूस, डेथ टू इजराइल, उसका हिटलर का सक्सेसर बन गया है खुमैनी, ये रिजीम। सर अगर क्रिश्चियंस का अगर हेट्रेड हो, हेट जो है, जो भी टुवर्ड्स जूज, वो चला हम मान भी सकते हैं। एक मतलब जो उसका, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, नो इयर्स प्रिसीडिंग दैट जो हुआ था, उनका भाई ये कुछ ये चर्च वालों का कहना था कि इट वाज द जूज हु किल्ड जीसस क्राइस्ट। ठीक है। और वहीं से ये पूरा जो ये सब आपको मालूम है, ये दिस हेट कैंपेन स्टार्टेड, एंटी जायनिज्म, और ये वो तो सर एडजस्ट कर गए। दे चेंज कोर्स लॉन्ग बैक। तुम कहां से ठेका उठा लिया था? तो देखिए, ये इसराइल के सनक ने क्या दिया इस अपने मुल्क को? 2 जनरेशन बर्बाद कर दिए, 2 जनरेशन। एक ईरान इराक वॉर में पूरा बर्बाद हो गया। उसके बाद से ये सब सैंक्शन सैंक्शन सैंक्शन, व्हाट हैज दिस रेजिम गिवन टू इट्स पीपल? और बेशर्मो, आज उन्हीं लोगों को तुम कह रहे हो कि तुम ह्यूमन चेन बनाओ, गुंडों की तरह। ठीक है। और एक और बात कहनी होगी कि ये जो बार बार ये कहते थे डेथ टू इजराइल, आप एक बात बताओ आदि, इजराइल फॉर सर्टन इट हैज न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, ये तो आपको मालूम है। कोई कहता है 40 वॉर हेड है, कोई 42 कहता है, वॉट एवर इट इज, बस अनडाउटेडली दे हैव न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी। आपने उनको कभी सुना है?
कि किसी कभी उनको अपने न्यूक्लियर वेपन्स ब्रांडिश करते हुए देखा है? दूसरा क्या है, आप थोड़ा इसराइल के अंदर का पॉलिटिक्स देख लीजिए, जो मैं आइडियोलॉजिकल उसका आइडियोलॉजिकल मूविंग्स की बात कर रहा हूं मैं। इसराइल के अंदर भी देर आर अल्ट्रा राइटिस्ट, टिपिकल, दे काउंट इन द इन इजरायली पॉलिटिक्स, बट ऐसा नहीं है कि उनको उनको छुट्टी देने वाले बहुत हैं इसराइल के अंदर में, जो है अल्ट्रा ज्यूज है। और यहां पे ईरान में केवल अल्ट्रा 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 अल्ट्रा। ये कब तक चलेगा सर? ये कब तक चलता? और तब ये अल्ट्रा वाले जो है, अब नाउ दे आर अपीलिंग टू देयर ओन पीपल। अब अल्ट्रा यहां तक कि तय कर लिया कि देश अल्ट्रा ही रहेगा, अल्ट्रा इस्लामिक रहेगा। और अल्ट्रा इस्लामिक रखने के लिए एक अल्ट्रा फोर्स तैयार की गई सर, आईआरजीसी। तो पहले ही दिन से अपनी कौम पर तुमको शक था कि तुमको एक पैरेलल आर्म फोर्सेस बनाने की जरूरत पड़ी? तुमको अपने लोगों पर भरोसा नहीं था? तुमको इस बात की चिंता थी कि somebody will undo this revolution? और आज तुम उन्हीं लोगों को कह रहे हो कि ह्यूमन चेन बना हुआ। दूसरा, ये गुंडों की तरह बातचीत सर, आप बताओ। आप दुनिया को कह रहे हो कि मैं तो टोल टैक्स लूंगा जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तू है क्या, दादा बना हुआ है यहाँ पे? तो ट्रंप ने भी बोला कि अब हम लेंगे टोल टैक्स, केवल तुम्हारा थोड़ी है। सो अगर ये देखिए, आखिरी में मैं यही कहूंगा कि ये एक सिविलाइजेशनल इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। लड़ाई खत्म हो चुकी है। ना मोजैक डिफेंस काम आया, ना एयर डिफेंस काम आया। अब ये आखिरी दाव इन्होंने खेल दिया है, ठीक है ना सर? अब आगे देखते हैं इसका स्वरूप क्या होता है। बट वेरी सैड, वेरी सैड कि हमारे यहाँ कुछ लोग इस पूरे क्राइसिस में ऐसे उभर के आए। उनको मैं कहता था टेलीविजन पे कि ऐसा भी मत करो कि यू हैव टू ईट क्रो। मैं बार बार उनको रिमाइंड करता था, लेकिन दैट इज व्हाई आई सेड। मेरे को वही सर, आई मीन इट्स रियली सैड तुम अपने सिविलियंस को बोल रहे हो कि भाई अब ह्यूमन चेन फॉर्म कर लो। दैट्स जस्ट इट्स, आई मीन ठीक है, आपको लड़ना है आप लड़ो यार। एंड ऑनेस्टली आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद इन लोगों ने जो टैक्टिक्स यूज करी टू शूट डाउन द F-16 was absolute pure ambush tactics, classic military tactics, fantastic। एंड जहां पर है वी विल एक्नॉलेज कि यार आपने करा है, सही है यार, नॉट बैड। यू ब्रॉट डाउन अ बड़ी टॉप ऑफ द लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट। आपके जो भी टूटे फूटे रिसोर्सेज हैं उसको भी जोड़ जाड़ के आपने कैम्बुश करा और आपने कर दिया। एंड यू ब्रॉट इट डाउन। F-15 उसके ऊपर F-35 के ऊपर आपने शूट करा। आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, इट्स गुड, इट्स अ गुड लर्निंग। as somebody who's observing a war, we will actually appreciate stuff like this कि हाँ यार दम है, इसमें दम नहीं है, इसमें बिल्कुल दम नहीं है। ये कायरता होती है, ये कायरता बिल्कुल भी नहीं, ठीक दम है, दम है। सारा दम तो लग गया ना, तभी तो ये वाला ये आखिरी है ना ये। ये कायरता है सर। ये मैं नहीं मानता। नहीं, आई डोंट काइंड ये ऑफ। टिपिकल मैंने बताया ना हिंदी मूवी वाला कि तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है। और जब वो ये भी नहीं काम करता,
अब जब वो भी नहीं करता है तो फिर आप हाथ जोड़ लेते कि भगवान के लिए, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो। Yeah, आखिरी में वही absolutely. होता है ना। This is very sad. तो I must say, regretful. Thank you, sir, for नहीं, that. बट आपके रिग्रेट क्यों करते हैं सर? नहीं, for the people, sir. हमारे Just for कर्मा है, ये जैसे आए थे वैसे जाना था। terrible. भैया वो दिन याद रखना, मैं बार बार कहता हूं, 444 डेज इनको बंदी बना के रखा था। ठीक है सर, तो ये तो वापस लौट के आना ही था। थैंक यू सर आपके विश्लेषण के लिए। एंड लेट्स वेट एंड वॉच, इसके ऊपर हम नजर रखेंगे एंड वी शैल कम बैक टू यू विद यू नो लॉट मोर न्यूज एज इट कम्स बाय। बट तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, जॉइन आवर ग्रुप्स एंड प्लीज चैनल पे नजर जरूर रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।